रतनगढ़ टाइम्स न्यूज आपके साथ मैं हूँ राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। राजधानी भोपाल में वल्लभ भवन मंत्रालय के सामने मध्य प्रदेश के कई जिलों से दिव्यांग और विकलांग लोगों ने एकत्रित होकर ज्ञापन सौंपा। अपनी मांग रखते हुए कहा कि विगत वर्ष पहले हम लोगों का सिलेक्शन वर्ष 2017 में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किया गया था, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक नियुक्ति नहीं दी गई है। कोई आंखों से विकलांग है, कोई पैरों से अपाहिज है, तो कोई दृष्टिहीन है। आखिर मध्य प्रदेश के कई जिलों से विकलांग दिव्यांग लोगों के द्वारा एकत्रित होकर मंत्रालय के सामने सरकार और मुख्यमंत्री से अपना हक मांगना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ी बड़ी घोषणाएं कर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करते हैं। आखिर दिव्यांगों के साथ ये कैसा न्याय है? आप सुनिए दिव्यांग और विकलांगों की बेबसी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। शुभ नाम क्या है आपका? डॉक्टर शिवेंद्र सिंह परिहार। और हमारा चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2017 भर्ती प्रक्रिया में हुआ और पिछली सरकार ने हमारे पद कम किए। हमने उससे कोर्ट में चैलेंज किया, हमारा बैकलॉग हमें वापस मिला। उसके बाद भी उच्च शिक्षा विभाग ने हमारा कोर्ट का ऑर्डर जो 29/4/2020 का उसको कंप्लाइन नहीं किया। हम अभिमानना प्रकरण कंटेम्प में गए। कंटेम्प के बाद सारी लिस्ट रिवाइज हुई। लिस्ट रिवाइज होने के बाद जून जुलाई में सारी लिस्ट आने के बाद भी आज दिनांक तक उच्च शिक्षा विभाग ने हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। और क्यों नहीं देना चाह रहे, ये इनकी हमको मंशा आज तक समझ में नहीं आई। केवल जब भी हम आते हैं इनके द्वारा 1 सप्ताह 10 दिन का समय मांगा जाता है और हमें केवल झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। इसके लिए हम माननीय मंत्री जी से भी मिल चुके हैं। मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया कि आप लोगों की नियुक्ति शीघ्र ही हो जाएगी, लेकिन वो शीघ्र जो समय है, जो शब्द है, उसका किस तरह से वो परिभाषित कर रहे हैं, उसको कितना लॉन्ग बना रहे हैं, ये आप सबके सामने। किस मंत्री से मिले थे आप? हम डॉक्टर मोहन यादव जी से मिले थे, उच्च शिक्षा मंत्री जी से। कब मिले थे वो? हम लगभग 2 माह पूर्व मिले थे। उसके पहले कब मिले थे? उससे पहले हम इनसे मई जून में मिले थे। तो आप ये बताइए, 4 साल से आप भटक रहे हैं और मंत्री जी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, तो इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं आप? सरकार दिव्यांगों के प्रति इतनी असंवेदनशील है कि इसका प्रमाण आपके सामने है कि हम दृष्टिबाधित हो, अस्थिबाधित हो, श्रवण बाधित हो, महिला दिव्यांग हैं, ये सभी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट से जीतने के बाद भी, कोर्ट हमारे पक्ष में निर्णय दे दिया, उसके बाद भी सरकार की अगर संवेदनशील होती दिव्यांगों के प्रति, तो हमें आज तक हमारा ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता, हम रोजगार में आते। ये कहते हैं हम 1 लाख रोजगार देंगे। जो चयनित उम्मीदवार हैं उनको अभी तक रोजगार दे नहीं पाए, तो आगे भर्तियों में किस तरह से रोजगार देंगे, ये समस्या। मुख्यमंत्री कई घोषणाएं करते हैं सरकार के मुखिया होके, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और सरकार की कार्यशैली पर आपकी स्थिति को देख के शक जाहिर होता है कि घोषणाएं केवल कागजों पर संचालित होती है। निश्चित रूप से अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो जो योजनाएं हैं वो कागजों पर हैं। धरातल पर जो वर्ग, वंचित वर्ग है, शोषित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, जिसके लिए योजना बनाई जा रही है, वो उस तक पहुंच ही नहीं पा रही है। आज सबसे बड़ा नमूना है आपके सामने कि हमारा क्या दोष है कि हमने MPPSC सेलेक्ट हो गए, हमने मेहनत की, पढ़ाई की। शुभ नाम क्या है आपका? डॉक्टर DKS शंभुरत्न जी। मैं सिंगरौली से आया हूँ और 2017 PSC जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हुई थी, उसके हम लोग सारे चयनित हैं। सरकारों के उलटफेर में हम लोगों के पद कम कर दिए गए। कोर्ट से हमें फिर से आदेश मिला और लिस्ट रिवाइज हुई जून में, और अगस्त सितंबर में वेरिफिकेशन भी हो गए हैं। लेकिन हर हफ्ते 1 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है, अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। हम पूरे मध्य प्रदेश के कई जिलों से अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए हैं और प्रायः आते रहते हैं, लेकिन हम लोगों की कोई नहीं सुनता। हम बेरोजगार, कोई पैर से है, कोई आँख से है, कोई कैसे भी है, दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन ये चाहे अफसरशाही मानिए या सरकार की नीयत मानिए, हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कई घोषणाएं करते हैं, कई योजनाएं चलाते हैं। आप लोग 4 साल से दर की ठोकर खा रहे हो, विकलांग हो, आंखों से नहीं दिखता, किसी के पैरों से नहीं चला जाता है, तो आप सरकार की नीति को क्या मानेंगे, किस नजरिए से आप देखेंगे? सैद्धांतिक रूप से तो सरकार की नीति सही है, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम लोग खुद प्रमाण है उसके कि क्या उसको अप्लाई कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दिव्यांगों की दर्द भरी कहानी को उन्हीं की जुबानी सुना आपने। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक अपाहिज कई वर्षों से अपना हक मांग रहा है,
तो वहीं दूसरी ओर सरकार और मुख्यमंत्री घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है, सवाल तो बनता है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratanghartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ ही आप इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट पा सकते हैं।